सोमनाथ जिले में कई गांव थे और गांव में कई मिठाई वाले थे। इन सबको मोतीचूर के लड्डू प्रांजल और मुरली दिया करते थे। प्रांजल एक विधवा थी और अपने पति की मौत के बाद उसने ये लड्डू बनाकर बेचने का काम शुरू किया था। मुरली हर मिठाई की दुकान से ऑर्डर लेता था। अरे मुरली बेटा, मुझे कल 5 किलो लड्डू चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कल सुबह ले आऊंगा। और अगली सुबह लड्डू की डिलीवरी भी करता था। ये लीजिए आपके 5 किलो लड्डू। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे, और अपनी माँ से कहना कि वो ऐसे ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती रहे। तभी उस दुकान पर एक ग्राहक आई। ये मोतीचूर के लड्डू कैसे हैं? जी ये 300 रुपए किलो। मुरली ने ये दाम सुना और वो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, माँ तो इन्हें 150 के दाम से बेचती है और ये दुकानदार 300 के दाम से आगे बेचता है, मतलब बिना मेहनत के मुनाफा। मुरली उस दुकान से निकल गया। वो घर गया और उसने माँ को ये बात बताई। अब क्या कर सकते हैं, उनकी दुकान है, इसलिए वो जो मन चाहे वो दामों में बेच सकते हैं। माँ, क्यों ना मैं लड्डू बाजार में बेचने की कोशिश करूं? 300 से नहीं तो 200 रुपए किलो से। तू कोशिश करके देख, तो हो सकता है बेटे। हाँ ठीक है माँ, कल आप मेरे लिए 10 किलो लड्डू अलग से बनाना। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने लड्डू बनाना शुरू किया और 10 किलो लड्डू अलग बनाए मुरली के लिए। मुरली ने रोज की तरह पहले सारे लड्डू की डिलीवरी की और फिर अपने 10 किलो लड्डू टोकरी में भरकर निकल गया। वो बाजार पहुंचा। लड्डू ले लो, लड्डू मोतीचूर के लड्डू, ताजे स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू, बस 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। मुरली का दाम कम था, इसी वजह से ग्राहक आकर्षित हुए। अरे भैया, मुझे भी 1 किलो दे दो। मुझे भी। मुरली के 10 किलो लड्डू हाथों हाथ बिक गए। माँ, मेरे सारे लड्डू बिक गए। ये देखो 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे कल आप 20 किलो अलग से बनाना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। मुरली और प्रांजल दोनों उत्साहित थे। रोज मुरली बाहर मोतीचूर के लड्डू लेकर जाता और सारे लड्डू बिक ही जाते थे। मुरली अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। इस मुनाफे से कुछ ही महीनों में मुरली ने बड़े बाजार के बीचों बीच एक दुकान किराए पर ले ली। वो दुकान में भी मोतीचूर के लड्डू 200 रुपए किलो के दाम से बेचता था। उसकी कमाई तो अच्छी खासी हो रही थी, पर वो हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचता था। माँ, हमें मोतीचूर के लड्डू के साथ साथ कुछ और भी मिठाइयाँ बनानी चाहिए। हाँ, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, बर्फी, पेड़े, कल से सब बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है माँ। प्रांजल ने अपनी मदद के लिए 2 औरतों को काम पर रख लिया था। अब वो दूसरे दुकानदारों के लिए मोतीचूर के लड्डू भी बनाती थी और अपने बेटे की दुकान के लिए लड्डू के साथ साथ बाकी की सारी मिठाई भी। सुबह सुबह सारी मिठाइयाँ तैयार थी। ये देख मुरली, सब तैयार है। अरे वाह माँ वाह। मुरली सारी मिठाइयाँ लेकर वहाँ से चला गया। मुरली ने मिठाइयाँ दुकान में सजा दी। अरे वाह भैया, आज तो बहुत सारी मिठाई है। वो बर्फी कितने की दी? जी ये 200 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दीजिए। आपकी दुकान में सबसे ताजा और सबसे सस्ते मिठाई होते हैं, इसलिए दूर होते हुए भी मैं यहीं आती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद एक और आदमी मिठाई खरीदने आया। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। अंकल, आपके पास चॉकलेट की कोई मिठाई है क्या? नहीं बेटा, तुम इनमें से कोई पसंद कर लो। नहीं अंकल, मुझे तो चॉकलेट वाली मिठाई ही चाहिए। चलो पापा, किसी और दुकान में
वो बच्ची अपने पापा को लेकर चली गई और मुरली ने सोच लिया कि वो अगली बार कुछ चॉकलेट की मिठाई भी रखेगा। शाम को जब वो घर गया तो उसने माँ को बताया। माँ, हमें भी ना कुछ चॉकलेट की मिठाई बनानी चाहिए। चॉकलेट की मिठाई? पर क्या? जैसे चॉकलेट के लड्डू। चॉकलेट के मोतीचूर के लड्डू? हाँ हाँ, आइडिया तो अच्छा है माँ। कहीं देखे नहीं मोतीचूर के चॉकलेट लड्डू। एक बार बनाकर देखते हैं, क्या पता शायद चल जाए। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने बारीक बूंदी छानी और फिर इन बूंदियों को चॉकलेट सिरप में पकाया और जब घोल थोड़ा ठंडा हो गया तो प्रांजल ने इसके लड्डू बनाए। अरे वाह, चॉकलेट के मोतीचूर लड्डू बन गए। बन तो गए, पर काले लड्डू कौन खाएगा? अरे खाएंगे माँ, सब खाएंगे, तुम देखती जाओ। मुरली सारी मिठाई लेकर दुकान पर गया और उसने सबसे ऊपर काले मोतीचूर के लड्डू रख दिए। अब देखते हैं। उसकी हमेशा की एक ग्राहक आई। आज क्या नया मुरली भाई? आज काले मोतीचूर के लड्डू। काले मोतीचूर के लड्डू? हाँ, चॉकलेट से बने, बच्चों के मनपसंद। दिखने में तो इतने अच्छे नहीं हैं। लाओ, एक चक्कर देखती हूँ। उस औरत ने एक काला मोतीचूर का लड्डू खाया। उसे वो बहुत पसंद आया। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। आज मुझे यही दे दो 1 किलो। वैसे कितने का है? जी ये 250 रुपए किलो। ठीक है, दे दो। जो भी काले मोतीचूर के लड्डू चखता वो उसे खरीद कर ही ले जाता था। मुरली की दुकान काले मोतीचूर के लड्डुओं के लिए मशहूर हो गया। अब दूर दूर से लोग काले मोतीचूर के लड्डू खरीदने आते थे, क्योंकि काले मोतीचूर के लड्डू सिर्फ मुरली की दुकान में ही मिलते थे। काले मोतीचूर के लड्डू ने मुरली और प्रांजल की किस्मत संवार दी। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी दुकान भी खरीद ली और बड़ा मकान भी। अब दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। वो लोग सिर्फ अपनी दुकान के लिए ही काले मोतीचूर के लड्डू बनाया करते थे और उनके ये काले मोतीचूर के लड्डू बड़ी बड़ी पार्टियों की शान थी।